नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। और हम सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि अभी बैठे बैठे हम 206 हड्डियों को बाहर निकाल के आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन सी 206 हड्डियां हमारे बॉडी में है जिनसे हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और जो शेप है वो बना रहता है। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो स्केलेटन सिस्टम इसका फंक्शन क्या है और 206 हड्डियां जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे हैं और उनके एक एक करके उनका नाम पढ़ेंगे और उनका फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अभी लग रहा होगा कि 206 हड्डियों का नाम कैसे याद होगा। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए। हम ह्यूमन एनाटॉमी मतलब कि शरीर के जो इंसान के शरीर की पूरी एक एक पुर्जा जो है हम खोल के रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ स्केलेटन सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, हम ऐसा ऐसा करके क्या करेंगे, हर एक सिस्टम को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, एक कॉपी और एक पेन लीजिए और मेरे सामने बैठ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाई, होता क्या बोन। ठीक है, आपको भी पता होगा कि बोन क्या होगा, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपके भी सामने किसी का बोन कभी फ्रैक्चर हुआ होगा तो आपको पता चला होगा कि नहीं, यहाँ पे अंदर हमारे बॉडी के अंदर कोई तो ऐसी चीज है जो टूट जाती है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी हार्ड सब्सटेंस है जो टूट जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम डेफिनेशन उसका। बोन, बोन क्या है? बोन इज ए लिविंग रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है? रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर, मतलब कि कड़ा। हमारी बॉडी में एक ऐसा कड़ा स्ट्रक्चर है जो कि किसका बना है? कनेक्टिव टिश्यू है, फॉर्मिंग द स्केलेटन, जो क्या बना रहा है? हमारी पूरी बॉडी का ढांचा बना रहा है। ठीक है, मतलब हमारी पूरी बॉडी का जो ढांचा बना रहा है वही क्या है? स्केलेटन सिस्टम है। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन फॉर ऑर्गन। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर हमने बताया कि हम खड़े होते हैं। ठीक है, और एक शेप है हमारी बॉडी का, वो कौन बना रहा है? स्केलेटन सिस्टम बना रहा है। आप अज्यूम करिए कि अगर हम अपनी बॉडी में से बोन्स को निकाल दें तो क्या होगा? तो हम सीरोपीडिया की तरह हो जाएंगे। मतलब एक जैसे होता है ना कि हमें उठा के एक थैले में भर दिया जाएगा, एक जैसे लगेगा कि मांस का टुकड़ा बस रखा हुआ है बिना स्केलेटन सिस्टम के। तो हमारी बॉडी का जो ढांचा है वो तो पूरी हड्डी पे डिपेंड करती है कि हड्डियों ने क्या बना कर रखा, हमारी बॉडी का ढांचा बना कर रखा। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर के बाद प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हमें चोट लगता है तो सबसे पहले हमारी हड्डियां जो है इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। हमारे सर पे हमेशा चोट लगता है, कभी कोई मार देता है, लेकिन इसके अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ब्रेन है, उसको चोट ना लगे इसके लिए क्या है? इसके ऊपर बोन है। ठीक है, हम इस सारे बोन को एक एक करके पढ़ेंगे। इसका क्या क्या होता है? प्रोटेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे थोरेसिक कैविटी के लिए लेते हैं, यहाँ पे भी ढेर सारी हड्डियां जो क्या कर रही है, इसके अंदर लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर ये हड्डियां नहीं होती तो लंग्स और हार्ट इजिली क्या होता है? इंजर्ड हो जाता है। थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है, छोटा एक्सीडेंट में भी क्या होता है? ये इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंड इनेबलिंग मूवमेंट बाय वर्किंग विथ मसल्स। ठीक है, ये क्या करती है? हमारी बॉडी का जितना भी मूवमेंट होता है ये मसल्स के साथ मिल के क्या करती है? हमारी बॉडी का मूवमेंट कराती है। जैसे हमने हाथ को क्या किया? फ्लैक्स किया, एक्सटेंड किया, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे बोन है और ये दोनों बोन आपस में इस मसल से, यहाँ पे जो इसके आसपास जो मसल्स हैं, इनसे रिलेटेड मसल्स, उनसे मिलकर ये क्या कर रही है? इसका मूवमेंट करा रही है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका किसमें है? मूवमेंट में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। बोन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? तो उसको हम बोलेंगे ओस्टियन। उसको हम क्या नाम देते हैं? ओस्टियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कि हमारे स्केलेटन सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? ओस्टियन। ठीक है, आइए बोन फॉर्मिंग सेल। ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल, बोन को फॉर्म करने वाली सेल का नाम क्या है? ओस्टियोब्लास्ट। ये जो है ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बिल्कुल नोट करके रखिए, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको नोट करिए और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल ओस्टियोब्लास्ट। बोन कटर सेल, बोन को कट करने वाला सेल ओस्टियोक्लास्ट। नाम देख लीजिए ध्यान से, क्या है? ओस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट है बोन रिपेयरिंग सेल ओस्टियोसाइट। ठीक है, अगर हम तीनों सेल की बात करें अलग अलग किनका क्या काम होता है, तो एक पहला जो हमारा सेल है बोन फॉर्मिंग सेल, नाम से ही पता चल रहा है कि जब बोन का फॉर्मेशन होता है तो वो जो फॉर्मेशन होता है वो किस सेल से होता है? तो ओस्टियोब्लास्ट से होता है। नेक्स्ट है बोन कटर सेल। बोन कटर का यूज कहाँ है? बोन कटर का यूज इसलिए है क्योंकि जब हमारी बोन फॉर्म होती है तो वो एक इरेगुलर शेप में होती है, उसका कोई भी शेप नहीं होता है। लेकिन हम जब एडल्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है? अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। जैसे बोन का
हेड हो गया, सेप्ट हो गया, उसके बाद नीचे की तरफ क्या होते हैं उनके कॉन्डाइल, एपिकॉन्डाइल, ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के लिए कोई ऐसी सेल होती है जो उनको क्या करती है, कट करके एक शेप प्रोवाइड करती है, जिसका नाम क्या है, ओस्टियोक्लास्ट। इसके साथ साथ इस सेल का एक भी काम है कि जैसे हमारी बोन फ्रैक्चर होती है, अब फ्रैक्चर होने के बाद वो आपस में जुड़ती है, तो जुड़ने के बाद जो है एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन हो जाता है, बोन जहां से जुड़ी उसके आसपास एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो जाता है, लेकिन उसको काट के उसको बराबर बोन की तरह लाने का काम भी किसका होता है, ओस्टियोक्लास्ट का होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बोन रिपेयरिंग सेल। बोन रिपेयरिंग सेल का मतलब क्या है कि वही हीलिंग प्रोसेस, एक बार बोन खराब हो गई या फिर कोई भी उसमें लॉस हुआ है तो उसको वापस हील करके नॉर्मल करने का काम किसका होता है, ओस्टियोक्लास्ट का, ओस्टियोसाइट का। ओस्टियोक्लास्ट का काम होता है बोन को तोड़ना या फिर उसको शेप प्रोवाइड करना। ओस्टियोसाइट जो होती है वो बोन में अगर कोई डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर करके वापस सही करना। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको बिल्कुल नोट करके रखना है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं क्या है, फंक्शन ऑफ बोन। हमारी बोन जो है, हमारे स्केलेटन सिस्टम है, उनका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। अभी हमने बताया कि हमारी बोन जो है वो क्या करती है, हमारे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे हाथ ऐसे लंबे हैं, हमारा जो बॉडी है हम खड़े हो जाते हैं, हमारा हेड जो है वो गोल है। ठीक है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस और उसके बाद पैर, कमर, ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो बोन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सपोर्ट। सपोर्ट ये किसको कर रहा है, पूरी ऑर्गन को, पूरे मसल्स को। अगर बोन ही नहीं है तो मसल्स हैंग कहाँ करते हैं। अगर हम यहाँ पे हमारी मसल्स है, यहाँ से हमने बोन को हटा दिया तो ये मसल जो है उसको सपोर्ट कौन करेगा, तो इस मसल्स का कोई रोल ही नहीं है बिना बोन के। ठीक है, तो ये बोन क्या कर रही है, इस मसल्स को सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रोटेक्शन क्या होता है। जैसे कि ये हमारा केज है, जैसे हमारी बोन क्या होती है, कैविटी बनाती है, एक खाली जगह बनाती है और उसके अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमने बताया कि ये बोन है, ढेर सारी बोन मिलकर क्रेनियल कैविटी बनाती है जिसके अंदर ब्रेन है। अब ब्रेन को इंजरी ना हो इसके लिए उसके ऊपर क्या लगाया है, हार्ड बोनी टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है, बोन से इसको कवर किया गया। ठीक है, तो ये बोन क्या करती है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट। हमने इसको भी बताया था कि हमारी जो बोन होती है वो मसल्स के साथ क्या करते हैं, मिल के हमारी बॉडी का मूवमेंट कराते हैं। जैसे हमने बताया कि जैसे ये हम नेक को मूव कर रहा है, ये हमने हाथ को फ्लैक्स किया, एक्सटेंड किया, वैसे हम वॉक करते हैं, तो ये जो बोन है वो मसल्स के साथ मिलकर क्या कर रही है, मूवमेंट करा रही है हमारी बॉडी का। ठीक है, नेक्स्ट होता है मिनरल स्टोरेज। हमारी बोन जो होती है वो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल का स्टोरेज भी करती हैं, जैसे कैल्शियम। ठीक है, जैसे में कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सारी चीजों का जो है स्टोरेज कहाँ होता है, तो बोन में ही होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन इजीली क्या होते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बोन की जो मजबूती है वो कैल्शियम की वजह से है, इसी मिनरल की वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड सेल प्रोडक्शन। ब्लड सेल प्रोडक्शन यानी कि ब्लड को बनाने का काम भी किसका होता है, बोन का ही होता है। बोन के अंदर पाए जाते हैं बोन मैरो। ठीक है, बोन के अंदर क्या होते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो। और ये बोन मैरो जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बोन में, बोन के अंदर सेल का, और किस सेल का, ब्लड के सेल्स का। ठीक है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कौन कराता है, तो ये बोन मैरो जो कि बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बोन मैरो के दो टाइप्स होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, ये दोनों बोन मैरो क्या करती हैं, ब्लड का फॉर्मेशन कराती है। ठीक है, नेक्स्ट है फैट स्टोरेज। फैट का स्टोरेज भी कौन करता है, बोन करती है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि बोन के अंदर कुछ, जब वो मिनरल्स को स्टोर कर सकता है तो जहां पे स्टोरेज हो रहा है वहां पे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी बन सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि बोन के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको क्या करता है, ब्लड के साथ मिक्स करता है और ब्लड के साथ बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो बोन के अंदर का टॉक्सिक सब्सटेंस था वो ब्लड में आया, ब्लड के थ्रू होकर किडनी के पास जाएगा और किडनी इसको छान के बाहर निकाल देगी। तो बोन का कहीं ना कहीं रोल किसमें है, डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, और नेक्स्ट है एंडोक्राइन रेगुलेशन। और ये जो है फंक्शन इसका, वो आप लोग ढूंढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि एंडोक्राइन रेगुलेशन कैसे करता है बोन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बोन। बोन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जो बोन का टाइप्स होता है उसको हम अलग अलग बेस पे हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन शेप एंड बेस्ड ऑन लोकेशन। ठीक है, बोन का जो शेप है, बोन का जो शेप है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग हम क्लासिफाई करते हैं
और उसके बाद क्या है कि बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से भी हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। तो ओके, बेस्ड ऑन शेप, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन शेप पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे पहला क्या लिखा हुआ, लॉन्ग बोन। वो बोन जो क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। जैसे कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये है लंबी बोन, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या है, लंबी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो बोन दिख रहे होंगे, रेडियस और अल्ना, ये भी दोनों क्या है, लॉन्ग बोन के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फीमर, जो क्या है, लॉन्ग बोन है। यहाँ पे दो बोन दिख रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं टिबिया एंड फिबुला, एक एक करके हम बोन को पढ़ेंगे। ये भी क्या है, लॉन्ग बोन में, ठीक है। तो ये हो गया फीमर, हो गया रेडियस अल्ना, हो गया ह्यूमरस, हो गया। ये सारी बोन क्या है, तो ये बोन होती है लॉन्ग बोन, ठीक है, जो लंबी होती है। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट बोन, छोटी हड्डियां। छोटी हड्डियों में जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ फिंगर्स की हड्डियां, ठीक है, जिसको हम फेलेंजस और मेटाकार्पल बोलते हैं। ये बोन्स जो है ये क्या है, छोटी है, साइज में छोटी छोटी है। नेक्स्ट हमारा ये पैर में दिखता है, जो कि जिसको हम फेलेंजस और मेटाटार्सल बोलते हैं, ये भी क्या है, शॉर्ट बोन के अंदर आती है। नेक्स्ट है फ्लैट बोन, फ्लैट बोन यानी कि चपटी हड्डियां। तो चपटी हड्डियां आपको दिख रही होंगी, जैसे कहां पे होती है, स्कल की हड्डियां जो होती है वो चपटी होती है, क्योंकि ये जो स्कल है ये खोखला है। तो ऊपर वाली जो हड्डियों को अगर हम निकाल के देखेंगे तो ये काफी क्या होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, ठीक है। तो फ्लैट बोन में स्कल बोन आ गया, रिब्स आ गई, स्टर्नम आ गया, और उसके बाद क्या है, हिप बोन, यानी कि जो हमारी कमर की हड्डियां हैं वो भी किस में आती हैं, फ्लैट बोन में आती है। नेक्स्ट क्या है, इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन का मतलब है कि ऐसी बोन जिनका कोई शेप फिक्स नहीं होता, उनका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, इरेगुलर है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे बात करें, जो हमारी कलाई की हड्डी है, यहाँ पे जो हड्डियां होती हैं आठ, जिनको बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है, वो क्या होती हैं, इरेगुलर के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिसेमॉइड बोन। सिसेमॉइड बोन का मतलब ऐसी हड्डियां जो डायरेक्टली बोन से तो अटैच नहीं होती, लेकिन ज्वाइंट में कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे कि यही कार्पल बोन की अगर हम बात करें, तो कार्पल बोन में एक हड्डी होती है जिसका नाम है पीसीफॉर्म। तो वो डायरेक्टली किसी बोन से अटैच नहीं होती, बट वो मसल्स उसको होल्ड करके वहां पे रखती है, और उस बोन का भी मूवमेंट में रोल होता है, ठीक है। तो ऐसी हड्डियां जिनका डायरेक्टली बोन से अटैचमेंट नहीं होता है, लेकिन मसल्स के थ्रू ये क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे पीसी फॉर्म, ठीक है, पीसी फॉर्म, और नी में होती है हमारी पटेला। नी में क्या होती है, पटेला। ये दोनों हड्डियां जो है वो क्या होती हैं, सिसेमॉइड बोन कहलाती हैं, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इसका जो शेप होता है वो सी सेम शेप का होता है, सी सेम शेप का होता है, कुछ इस तरीके से शेप होता है सी सेम का, सी सेम शेप की हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है सुचरल बोन। सुचरल बोन का मतलब कि ऐसी हड्डियां जो बचपन में तो अलग अलग थी, लेकिन वो जैसे जैसे हम मेच्योर होते गए, एडल्ट होते गए, वो आपस में जुड़ गई और उन्होंने वहां पे स्कार छोड़ दिया, सूचर छोड़ दिया, एक निशान छोड़ दिया, उसको हम बोलते हैं सुचरल बोन। जैसे कि स्कल बोन, स्कल बोन में आप देखेंगे तो वहां पे सूचर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो जब हम स्कल बोन पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे, ओके। तो ये तो हो गया हमारा बेस्ड ऑन शेप। अब हम नेक्स्ट बात करें बेस्ड ऑन लोकेशन, कि लोकेशन के आधार पर हमारी हड्डियां कहां कहां पे लोकेटेड है, ठीक है, और कैसे उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ओके। तो बेस्ड ऑन लोकेशन पे हमने देखा एक्सियल, एपेंडिकुलर, दो लोकेशन पे हमारी हड्डियां पाई जाती हैं, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हम आपको इस डायग्राम में दिखाएं कि एक्सियल कहां है और एपेंडिकुलर कहां है, तो एक्सियल का मतलब होता है कि वो बोन जो हमारी बॉडी के ठीक सेंटर में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सियल, ठीक सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाएंगी, यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये स्कल, ठीक है, स्कल क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। नेक्स्ट हमारे स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये चार हड्डियां जो होती हैं वो किसमें पाई जाती है, हमारे एक्सियल स्केलेटन में पाई जाती हैं। एक्सियल स्केलेटन में कौन सी हड्डियां पाई जाती है, जो किसमें होती हैं, सेंटर में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जो हड्डियां हमारे पेरीफेरी में होती हैं, ठीक है, यानी कि सेंटर से दूर होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे शोल्डर की हड्डियां, हमारे हाथ की हड्डियां, कमर की हड्डी और हमारे पैर की हड्डी जो होती है वो किसके अंदर आती है, एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, हम पढ़ेंगे एक्सियल एंड एपेंडिकुलर बोन के बारे में, यानी कि बेस्ड ऑन लोकेशन को हम अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कि सेंटर में पाई जाती है हड्डियां, हमने बताया कि इसमें क्या होती है, स्कल होती है, रिब्स होती है, स्टर्नम होती है, और इसके बाद क्या वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो किसमें आती है, हमारे एक्सियल में होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरा क्या है, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हमने बताया कि ये हमारे पेरीफेरी में होती है, आउट ऑफ सेंटर। तो जैसे कि यहाँ पे शोल्डर की हड्डियां, ठीक है, और हाथ की हड्डी, कमर की हड्डी और हमारे पैर की हड्डी जो होती है वो किसमें आती है, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब हम एक एक करके एक्सियल को अलग और एपेंडिकुलर को अलग पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लें एक्सियल स्केलेटन की। तो एक्सियल स्केलेटन में हमने पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होता है, स्कल होता है, स्कल, और क्या होता है, वर्टिब्री, वर्टिब्री होती है, स्टर्नम होता है और रिब्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल 4 हड्डियां हैं ये किसमें आती हैं, हमारे एक्सियल में आती हैं। चलिए हम पढ़ेंगे किसको, स्कल के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं। हमने बोला था कि हम आपको 206 हड्डियों के एक एक के नाम बताएंगे। ठीक है, मतलब हम बिना एक्सरे के आपको सारी हड्डियां आपको दिखाने वाले हैं। ओके, स्कल बोन में जो होता है, इसके में फेशियल और क्रेनियल दो तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं कि स्कल में, पूरे स्कल को अगर हमें पढ़ना हो तो हम क्रेनियम को अलग, यानी कि वो हड्डियां जो हमारे ब्रेन को कवर करती हैं उसको अलग रखते हैं, और फेस वाली हड्डियों को हम क्या करते हैं, बिल्कुल अलग करके हम क्या करेंगे, इसका एक एक नाम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले फेशियल, फेशियल की हड्डियों की बात करें तो फेस में टोटल 14 बोन्स होती हैं, 14 हड्डियां होती है हमारे फेस में। अब यहाँ से आपका काउंटिंग शुरू हो रहा है कि आप यहाँ से गिनना शुरू करिए कि टोटल 206 हड्डियों के बारे में हम कौन कौन से डिस्कस कर रहे हैं। तो फेशियल में टोटल 14 बोन्स होती हैं, और क्रेनियल यानी कि जो हमारे ब्रेन को कवर कर रही है बोन, उसमें टोटल 8 बोन होते हैं। ठीक है, टोटल कितने बोन होते हैं, 8 बोन होते हैं। ईयर बोन को हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं फेशियल में टोटल 14 बोन्स जो है वो कौन कौन सी बोन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा फेशियल बोन। फेशियल बोन में आपको जो नेजल बोन दिख रहा है, नेजल बोन, यहाँ पे जहां हमारा चश्मा ये टिका हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं नेजल बोन। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये नेजल बोन है। नेजल बोन कितनी होती है, नंबर में 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाली जो बोन है उसको लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। इधर भी होगी और इधर भी होगी, ये भी नंबर में कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, जहां से हमारे आंसू निकलते हैं ये वाला, ठीक है, जहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड होती है वहां पे उसके ऊपर जो बोन कवर करती है उसको हम बोलते हैं लैक्रिमल बोन। ठीक है, नेक्स्ट है वोमर। ठीक है, वोमर बोन जो होती है वो नेजल सेप्टम के अंदर, यानी कि जो हमारे नाक है उसका जो सेप्टम बना रही है वो वोमर बोन होती है। ठीक है, तो वो ऐसे बाहर से तो नहीं दिखा सकते, आपको वो 3D डायग्राम में देखना होगा। ठीक है, या फिर आप उसको मॉडल में ही देख सकते हैं। तो वोमर जो होती है वो एक सिंगल बोन होती है, एक ही होती है और बड़ी होती है साइज में। ठीक है, नेक्स्ट है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक बोन यहाँ पे दिख रही है, ये वाली जो बोन है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये जो बाहर दिख रहा है और इसके अंदर जो बोन है वो कौन सी बोन है, जाइगोमेटिक बोन। नंबर में कितनी होती है, 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंफीरियर नेजल कॉन्का। ठीक है, इंफीरियर नेजल कॉन्का जो कि हमारा यहाँ पे साइड साइड में अंदर पाया जाता है, एक इधर होगा राइट और एक लेफ्ट की तरफ होता है। तो इंफीरियर नेजल कॉन्का जो होती है वो भी नंबर में कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट हो गया हमारा मैग्जिला। मैग्जिला यानी कि ये वाली बोन जहां पे मुस्टाच आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्जिला। ठीक है, और ये भी नंबर में कितनी होती है, 2। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो बोन है, ये बोन क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैग्जिला है, एक लेफ्ट है और एक राइट में बोन है। ठीक है, ये हमारी मैग्जिला। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैंडिबल। मैंडिबल यानी कि ये वाला हिस्सा जो चबाने में जिसका सबसे ज्यादा, सबसे मेन रोल होता है चीविंग में, वो होती है मैंडिबल, ये वाली बोन। ठीक है, और ये नंबर में कितनी होती है, तो ये होती है नंबर में 1। एक बोन्स के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है, उसको हम अलग से यहाँ पे नोट डाउन करा दे रहे हैं। पैलेटाइन बोन, जो हमारी तालू होती है ना, तालू, तालू की जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं पैलेटाइन बोन। ठीक है, और पैलेटाइन बोन भी नंबर में कितनी होती है, तो 2 होती है, 2 पैलेटाइन। टोटल अब यहाँ पे काउंट करके देख लेते हैं, 2 4 5 7 9 11 12 12 to 14। टोटल जो कितनी बोन हो गई हमारी, 14 बोन हो गई हमारे फेशियल में। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो फेशियल बोन के बारे में डिस्कस किया कि टोटल यही हड्डियां होती है जो हमारे फेस में पाई जाती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे किसकी, क्रेनियल बोन की, कि हमारे क्रेनियम में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, सर में कितनी हड्डियां,
तो क्रेनियल में सबसे पहला अगर हम बात करें फ्रंटल, ये जो माथे वाली हड्डी है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन, ठीक है। और ये नंबर में कितनी होती है, तो ये नंबर में 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पराइटल। पराइटल का मतलब कि यहाँ पे ये जो हमारी हड्डियां दोनों यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, जहां पे वो मूवी में देखा होगा जो राक्षस होते हैं उनके सींग निकले होते हैं, तो सींग जहां से निकलती है वो पराइटल बोन होती है, ठीक है। तो पराइटल नंबर में कितनी होती है, 2। यहाँ पे जो हड्डियां हैं वो नंबर में कितनी है, 2, एक राइट एंड एक लेफ्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा है टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या होता है, पराइटल के जस्ट नीचे जहां पे हमारे चश्मे की डंडी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो दोनों बोन है ये क्या है, टेम्पोरल है, ठीक है। ये भी नंबर में कितनी होती है, 2 होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इथेमॉइड, ठीक है। इथेमॉइड, इथेमॉइड बोन जो होती है वो भी यहाँ पे हमें आई ऑर्बिट में देखने को मिलती है, जो जिसमें हमारी आंख फिक्स होती है ऑर्बिट में, उसमें हमें इथेमॉइड देखने को मिलता है। और ये लेफ्ट से शुरू होती है राइट तक जाती है, ठीक है। लेफ्ट राइट हम नहीं कह सकते, मतलब एक तरफ से शुरू होती है और दूसरे तरफ तक ये ओरिजिन होती है, ये सिंगल बोन होती है, ठीक है। ये नंबर में कितनी होती है, 1 होती है। और दूसरा हमारा है सिसेमॉइड बोन, ये भी नंबर में 1 होता है। वो भी क्या होता है, यहाँ से ओरिजिन होके पूरे अंदर तक क्या होके एक जगह से निकली और दूसरी तरफ क्या होती है, ये सिंगल बोन होती है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 1 3 5 6 7। नेक्स्ट आता हमारा ऑक्सीपिटल, ठीक है। ऑक्सीपिटल मतलब किसी हेड के पीछे वाली जो हड्डी है, और ये भी कितनी होती है, सिंगल होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल, और ये होती है 1। अब टोटल हम देख लेंगे तो टोटल कितना हो गया, 8 बोन्स टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो क्रेनियम में 8 और फेशियल में 14, टोटल मिला के देखे तो स्कल में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल 22 बोन्स आर देयर। स्कल में टोटल कितनी हड्डियां होती है, तो 22, ठीक है। इसको बिल्कुल याद रखना है कि स्कल में हमारे 22 हड्डियां होती हैं, और उस 22 हड्डियों में फेशियल में 14 होती हैं और क्रेनियल में 8 होती हैं। फेशियल में 14 कौन कौन सी होती है वो हमने बता दी, और क्रेनियल में 8 कौन कौन सी होती है वो भी हमने बता दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईयर बोन की, ठीक है। कान में पाई जाने वाली हड्डियां, अब हमारे कान में भी हड्डियां होती हैं, कान में हड्डियां होती हैं, और उनका जो यूज होता है वो सुनने में होता है, वो हमारे चलने फिरने के लिए नहीं है, ठीक है। हम कान से नहीं चल सकते, वो सुनने के लिए यूजफुल होती हैं, ठीक है। वो जब हम ईयर पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें हम बताएंगे कि इन हड्डियों का कैसे वहां पे रोल होता है। बस यहाँ पे हम इनके नाम के बारे में देख लेते हैं कि कान में जो हड्डियां होती हैं वो उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो हड्डी है, एक है मैलियस, क्या है, मैलियस। दूसरी जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं इंकस, और तीसरी जो हड्डी है उसको हम बोलते हैं स्टेपिज, ठीक है। मैलियस, इंकस एंड स्टेपिज, 3 हड्डियां एक कान में होती हैं। तो दोनों कान में मिला के हम देखें, ईयर बोन में देखें, तो टोटल 3 + 3 = 6 बोन्स होती हैं कि हमारे दोनों कान में मिला के, ठीक है। ये जो बोन होती है हमारे कान में, इसको हम ईयर ऑस्कल्स भी बोलते हैं। ऑस्कल्स मतलब ही होता है हड्डी, ठीक है। एक चीज को आप यहाँ पे अलग से कहीं ऊपर लिख लीजिए कि जहां पे OS वर्ड आ जाए इसका मतलब ही होता है बोन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन का मतलब होता है कि बोन का फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे तो ओस्टियोजेनेसिस का मतलब भी होता है बोन का फॉर्मेशन, लेकिन ओसिफिकेशन का भी मतलब क्या होता है, बोन का फॉर्मेशन। तो जहां पे OS वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है कि बोन की बात हो रही है। तो ईयर ऑस्कल्स का मतलब होता है कि कान की हड्डियां। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइवॉइड बोन। हमारे गर्दन में, हमारे गले में, सॉरी गले में एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइवॉइड बोन। और ये हड्डी का रोल ये होता है कि कोई भी अगर डायरेक्टली इसको कंप्रेस करे, कोई दबाने की कोशिश करे, तो हमारा जो एयरवे है, जो हमारा सांस लेने का रास्ता, वो डायरेक्टली कंप्रेस ना हो, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक बोन है जो क्या करती है, डायरेक्ट प्रेशर को प्रिवेंट करती है, ठीक है। और ये नंबर में कितनी होती है, तो नंबर में ये 1 होती है, ठीक है, हाइवॉइड बोन, ठीक है। तो कान में टोटल 6 और हाइवॉइड बोन कितने, 1। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, यानी कि रीढ़ की हड्डी, ठीक है, जो हमारे स्कल से शुरू होती है और कहां तक जाती है, हिप तक जाती है। इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। मतलब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो बॉडी का पोस्चर है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल जो बोन्स होती हैं वो होती है 26। अगर हम एक एडल्ट की बात करें तो एक एडल्ट में टोटल 26 बोन्स होती हैं। वही अगर हम बात करें एक न्यू बॉर्न की, एक जन्मजात बच्चे की, तो उसमें 31 बोन्स होती हैं, जो डिफ्यूज होगी कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है, ठीक है।
कैसे डिफ्यूज हो जाती हैं वो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 26। अब ये 26 बोन कौन कौन सी हैं? तो हम देख लेते हैं कि ऊपर के जो 7 है ये होते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल सर्वाइकल कितने होते हैं? तो सर्वाइकल होते हैं 7, 7 होते हैं। अब इन सातों को अगर हमें अलग अलग इंडिकेट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? तो उसको हम C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7 ऐसे करके हम क्या करते हैं कि बोन्स को सीरीज में हम क्या करते हैं, इनको हम इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? थोरैसिक बोन। यहाँ पे जो 12 हड्डियां दिख रही हैं आपको 12, ये होती है थोरैसिक। ठीक है, ये क्या है? थोरैसिक। थोरैसिक हड्डियां टोटल कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ठीक है, अगर इनको भी हमें इंडिकेट करना हो एक एक को करके कि इन थोरैसिक जो 12 हड्डियां हैं इनमें किसी एक हड्डी को इंडिकेट करना हो तो हम पार्टिकुलरली इसको क्या करते हैं T1, T2, T3 करके ऐसे हम क्या करते हैं T12 तक लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गई हमारे T1, ठीक है, ये है T2, ऐसे जो लास्ट में ये क्या है T12। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है लंबर। ठीक है, ये क्या नेक्स्ट? लंबर। लंबर वर्टिब्री जो कि नंबर में कितनी होती हैं? तो ये नंबर में होती हैं 5, और इन पांचों का हम इंडिकेट कैसे करेंगे? L1, L2, L3, L4 एंड L5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सैक्रम। सैक्रम नंबर में कितना होता है? सैक्रम नंबर में होता है 1। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा कॉकिक्स। कॉकिक्स भी नंबर में कितना होता है? तो 1। टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे 7, 12, 5, 1, 1 टोटल कितना हो गया? 26 बोन्स इन वर्टिब्री इन एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, एक कॉलम को बनाने के लिए, एडल्ट के कॉलम को बनाने के लिए 26 बोन्स होती हैं। ठीक है, वही अगर बच्चे में हम देखें तो ये जो सैक्रम हमने एडल्ट में 1 बताया वो बच्चों में कितना होता है? तो बच्चों में ये होता है 5, लेकिन हम यहाँ पे याद इसको नहीं रखेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज जाएंगे। बच्चों में सैक्रम 5 होता है और कॉकिक्स बच्चों में 4 होता है, जिसकी वजह से ये 26 जो नंबर है वो बढ़ के कितना हो जाता है? 31 हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये आपको वर्टिब्री के बारे में समझ में आ गया होगा कि जो टोटल 26 वर्टिब्री वो कौन कौन सी है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिब्स एंड स्टर्नम की। रिब्स और किसकी हम बात करेंगे? स्टर्नम की। ठीक है, रिब्स जो होती हैं यानी कि हमारी पसलियां जो होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? तो ये होती हैं टोटल 12 पेयर्स, यानी कि 12 जोड़ी। 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 टोटल रिब्स हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है, ये जो हमारा दिख रहा है ये रिब्स है जो हमारे थोरैसिक केज को बनाता है, मतलब एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर हमारा लंग्स और हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो टोटल 12 पेयर्स होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड पीछे की तरफ आपको एक दिख रहा होगा 11 एंड 12। ठीक है, टोटल जो है वो 12 रिब्स होती हैं। इन 12 रिब्स में अगर हम अलग अलग देखें तो इनके भी टाइप्स होते हैं, जो कि 1 to 7 रिब्स जो होती हैं ये होती हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स 8 to 10 जो होता है ये होती है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स 1 to 7 ट्रू, 8 to 10 फॉल्स, 11 and 12 is floating ribs। 11 and 12 आर फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये फ्लो कर रही है। अब इनको हम ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग क्यों कहते हैं वो हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ट्रू रिब्स है वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। जितनी हमने 7 पसलियों के बारे में बताया, जो ट्रू है वो डायरेक्टली हमारे स्टर्नम के साथ जुड़ी है। लेकिन वही हम फॉल्स को देखें तो फॉल्स जो है डायरेक्टली स्टर्नम से न जुड़ के वो क्या है कि ट्रू रिब्स से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो 8वीं रिब्स है वो 7वीं वाली रिब्स से जुड़ी हुई है, और जो 9वीं रिब्स है वो 8वीं से जुड़ी है, और जो 10वीं है वो 9वीं से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ट्रू रिब्स वो रिब्स होते हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। ठीक है, और फॉल्स रिब्स वो रिब्स होती हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से न जुड़ के एक दूसरे रिब्स से जुड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स वो रिब्स होते हैं जो पीछे की तरफ हमारे वर्टिब्रल से तो जुड़े होते हैं बट आगे से इनका कहीं पे भी इनका ज्वाइंट नहीं होता है। ठीक है, ये पीछे से आगे आगे की तरफ क्या होती है? फ्लो कर रही होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो 12 लेफ्ट एंड 12 राइट, टोटल 24 हमने रिब्स के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे स्टर्नम के बारे में। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? स्टर्नम। यहाँ पे जो आपको बोन दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम।
ये बोन जो है ये क्या है स्टर्नम। ये नंबर में कितनी होती हैं 1। यहाँ पे जो बोन है उसको हम क्या बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, जो दोनों रिब्स को दोनों तरफ के रिब्स को क्या कर रही है जोड़ के रख रही है। ठीक है, तो ये है स्टर्नम नंबर में 1 होती है। अगर इसके हम पार्ट की बात करें तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मेनुब्रियम। ठीक है, ये क्या है जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेनुब्रियम। मेनुब्रियम। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी। इसको हम क्या बोलेंगे बॉडी। और नेक्स्ट में यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है फिंगर लाइक उसको हम बोलते हैं जिफॉइड। जिफॉइड। इसके पार्ट हमने इसलिए अलग अलग बताया क्योंकि इसके पार्ट जानना बहुत जरूरी है। ईसीजी में भी, सीपीआर देने में भी, सीपीआर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसमें भी इसके स्टर्नम के पार्ट जानना बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ पे कंप्रेशन देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए स्टर्नम के पार्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 3 हमने पार्ट बता दिए स्टर्नम के, मेनोब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड। ठीक है, ये हमारा रिब्स और स्टर्नम खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपेंडिकुलर बोन। जो हमारे पेरीफेरी में बोन प्रेजेंट है हम उसके बारे में देख लेते हैं कि पेरीफेरी में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट है। पेरीफेरी में हम देखते हैं तो हमारे पेरीफेरी में पहले हम बात करेंगे हाथ के बोन की और उसके बाद हम बात करेंगे पैर के बोन की। ठीक है, और इसमें हम शोल्डर बोन को भी देखेंगे और यहाँ पे जो पैर की बोन है उसमें हम किसको देखेंगे कमर की हड्डियों को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा हाथ की हड्डियां हैं इसको हम बोलते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब। ठीक है, और जो पैर की हड्डी इसको हम बोलते हैं लोअर लिम्ब। ठीक है, हाथ की हड्डियों को अपर लिम्ब और पैर की हड्डियों को लोअर लिम्ब। जो हमारे शोल्डर जॉइंट को बना रही है शोल्डर, जो हमारे शोल्डर जॉइंट को बना रही है जो हड्डी उसको हम बोलते हैं शोल्डर ग्रेडल। इसको हम क्या बोलते हैं शोल्डर ग्रेडल। और जो हमारे किसको बना रही है हिप जॉइंट को बना रही है। ठीक है, ये किसको बना रही है हिप जॉइंट को। यहाँ पे क्या बना हमारा हिप जॉइंट, यानी कि कमर का जॉइंट जो बनाती है उस हड्डी को हम बोलते हैं हिप ग्रिडल या फिर पेल्विक ग्रिडल। ठीक है, पेल्विक ग्रिडल या फिर हिप ग्रिडल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शोल्डर ग्रिडल और अपर लिम्ब की कि इसमें कौन कौन सी हड्डियां हैं कितनी होती हैं। चलिए, नेक्स्ट है अपर लिम्ब। ये अपर लिम्ब की हड्डी है और ये जो है इसको हम बोलते हैं, हमने भी नाम बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं शोल्डर ग्रिडल। ठीक है, यानी कि वो हड्डियां जो हमारे शोल्डर जॉइंट को बना रही है। तो शोल्डर जॉइंट बनाने में 3 हड्डियों का मेजर रोल होता है, जिसमें पहला क्या है ये स्कैपुला। स्कैपुला क्या है स्कैपुला, नाम याद रखना बिल्कुल आपको। क्या है पहला स्कैपुला, दूसरा क्या है क्लेविकल। ये जो हड्डी इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल एंड स्कैपुला, ये दोनों हड्डियों को हम किस में रखते हैं शोल्डर ग्रिडल में रखते हैं। वैसे जॉइंट तो हमारे ह्यूमरस भी बनाती है, बट ह्यूमरस को हम क्या करते हैं अभी हम एक्सट्रीमिटीज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक हो गया हमारा क्लेविकल, एक हो गया स्कैपुला। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है कि ब्यूटी बोन किसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। ठीक है, यानी कि जो सुंदरता दिखने वाली बोन, दिखाने वाली बोन होती है इसको हम क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। और क्लेविकल का दूसरा नाम क्या है ब्यूटी बोन, बिल्कुल याद रखना है। और इसका एक और नाम है जो कि काफी जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कॉलर बोन किसको बोलते हैं। तो कॉलर बोन भी हम किसको बोलते हैं क्लेविकल को ही बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा है स्कैपुला। स्कैपुला को हम बोलते हैं विंग्स बोन। विंग्स बोन, पंख वाली जो हड्डी है उसको हम क्या बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शोल्डर ग्रिडल। उसके बाद हम अगर बात करें कि जो हमारे एक्सट्रीमिटी यानी कि हाथ की हड्डियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ये क्या है ह्यूमरस। ठीक है, हमारी जो यहाँ आर्म की बोन है इसको हम क्या बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, ये जो बाहर की तरफ है वो है रेडियस। ये क्या है रेडियस, और अंदर की तरफ जो है वो क्या है अल्ना। ठीक है, बाहर की तरफ रेडियस और अंदर की तरफ अल्ना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेडियस अल्ना के नीचे यहाँ पे कुछ छोटी छोटी इरेगुलर बोन है जिसको हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं इसको हम कार्पल। कार्पल के बाद ये जो हड्डी यहाँ पे दिख रही है उसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे मेटाकार्पल।
नेक्स्ट जो हमारे फिंगर्स की उंगलियां हैं, फिंगर्स की बोन है, इसको हम बोलते हैं फैलेंजेस। इसको हम क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। ठीक है। ह्यूमरस अगर हम नंबर में देखें तो एक हमारे राइट में होता है और एक हमारे लेफ्ट में होता है। तो टोटल हम देखेंगे तो टोटल कितने होते हैं ह्यूमरस? दो। ठीक है। शोल्डर ग्रेनुलर में हमने जो क्लेविकल की बात की थी, ये भी नंबर में कितने होते हैं? दो, एक लेफ्ट और एक राइट। स्केपुला कितने होते हैं नंबर में? ये भी नंबर में कितने होते हैं? दो। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट। स्केपुला यहाँ पीछे की तरफ पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, जिसको शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। इसको भी आप लिख लीजिए कि इसको हम क्या बोलते हैं? शोल्डर, शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड कौन होता है? स्केपुला होती है, जो कि दो होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और विंग्स इसलिए बोलते हैं इसको विंग्स बोन, क्योंकि ये जहां से पंख निकलता है वहीं पे ये बोन होती है और देखने में भी ये पंख की तरह लगती है। ठीक है, ओके। रेडियस कितनी होती है? ये भी नंबर में दो होती है, क्योंकि एक राइट और एक लेफ्ट में। अल्ना कितनी होती है नंबर में? ये भी दो होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। कार्पल्स जो होती है वो एक हाथ में 8 होती है, तो दोनों हाथ में कितनी होंगी? 8 प्लस 8, टोटल 16। ठीक है, कार्पल कितनी होती है? टोटल 16 होती है। मेटा कार्पल जो होती है एक हाथ में 5, दूसरे हाथ में 5, और टोटल ये कितनी होती है? 10। ठीक है, मेटा कार्पल ये हमारे पाम की हड्डियां हैं। यहाँ पे जो हमें हड्डियां दिखाई नहीं दे रही है, इसमें क्या होती है? एक एक करके 5 हड्डियां टोटल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटा कार्पल। ये नंबर में 5, इसमें 5, इसमें 10 होती है। नेक्स्ट है फैलेंजस। फैलेंजस यानी कि फिंगर्स की उंगलियां। तो फिंगर्स की उंगलियों को काउंट करने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारी फिंगर जहां जहां से मुड़ रही है वो हमारे एक एक बोन है। जैसे कि इस फिंगर की हम बात करें तो ये फिंगर है, इसको हमने मोड़ा तो 1, 2 और 3, तीन जगह से ये हमें मुड़ा हुआ दिख रहा है। तो मतलब इसमें कितनी हड्डियां हैं? 3 है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, और चारों फिंगर में तो 3 है, बट अंगूठे को हम मोड़े तो यहाँ पे हमें 2 देखने को मिल रहा है, एक बोन यहाँ पे और एक बोन यहाँ पे। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो फैलेंजस में जो होती है, एक हाथ की फैलेंजस में होती है 14 प्लस दूसरे में कितनी होती है? 14। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इसको नोट डाउन करिए कि टोटल जो हमारे अपर लिम्ब में वो बोन कितनी होती है? फाइलेंजस में टोटल 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28 बोन्स होती है। अगर इसको हम काउंट करके देखें तो यहाँ पे 2, 4, 6, 6 और 16, 22, 22 और 10, 32, 32 एंड 28, 28 एंड 2 एंड 2, 4। ठीक है, टोटल कितनी बोन हो गई? आप यहाँ पे जोड़ के काउंट करके लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कार्पल्स। हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया था यहाँ पे कि जो हमारी अपर लिम्ब होती है उसमें हमें कार्पल्स देखने को मिलती है, यानी कि हमारी कलाई की हड्डियां जो टोटल कितनी होती हैं? 8 होती हैं। अब ये तो 8 है, तो आठों को हमें तो एक एक करके उनका नाम पढ़ना है, क्योंकि हमने बोला था कि हम 206 हड्डियों को यहाँ पे पूरा खोल के रखेंगे। ठीक है, तो 206 हड्डियों में हम ग्रुप में कोई बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे 8 होती है और इनका ग्रुप में हमने नाम रख दिया, हम एक एक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। कार्पल्स बोन हम यहाँ पे देख लेते हैं। कार्पल्स बोन आपको यहाँ पे कलरफुली क्या किया गया है? इंडिकेट किया गया है। टोटल नंबर में 8 होती हैं और इनको बाई कलर यहाँ पे नाम भी दिया गया है। ठीक है, इनको आपको रटना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेसामॉइड बोन, सॉरी स्केफॉइड बोन। ये क्या है? स्केफॉइड बोन। यहाँ पे जो है ये क्या है? स्केफॉइड बोन है। ठीक है, ये हमारा स्केफॉइड बोन। दूसरा है ल्यूनेट, ये हमारा ल्यूनेट है। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है? ट्राइक्वेट्रम। आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है? ट्राइक्वेट्रम है। नेक्स्ट है पीसी फॉर्म। ये छोटा सा बोन जो है वो पीसी फॉर्म है, जो कि सेसामॉइड बोन होता है। हमने पहले ही बताया था कि हमारे रिस्ट में एक बोन होती है जिसको हम सेसामॉइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? ट्रेपीजियम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोन, ट्रेपीजियम ये है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड यहाँ पे छोटा सा एक बोन दिख रहा होगा, जो क्या है? ट्रेपीजॉइड है। नेक्स्ट है कैपिटेट। ये जो बड़ी वाली बोन है वो क्या है? कैपिटेट है। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या है? हैमेट। ठीक है, ये वाली जो बोन दिख रही है ब्लू कलर की, ये क्या है? हैमेट। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारी कार्पल्स बोन है, इनको याद रखने के लिए हम एक निमोनिक तैयार करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है कि ये जो टर्म्स है वो जल्दी याद नहीं होते और हमें वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं जो हम अपने कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जो हम आम भाषा में बोलते रहते हैं हमेशा, उसमें जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो हमें आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, श्याम लाल
टिंडे पकाओ, टिंडे तो कच्चे हैं। ठीक है, श्यामलाल, श्यामलाल टिंडे पकाओ, श्यामलाल टिंडे पकाओ, टिंडे तो कच्चे हैं। ठीक है, ये आप अगर याद रख लेते हैं कि श्यामलाल टिंडे पकाओ, टिंडे तो कच्चे हैं, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? एस फॉर स्केफाइड, ठीक है, एल फॉर ल्यूनेट, श्यामलाल टिंडे, टिंडे में टी फॉर ट्राइकेट्रम, टिंडे पकाओ, पकाओ में पी फॉर पीसी फॉर्म, टिंडे, जो दोबारा टिंडे आ रहा, टी फॉर ट्रेपीजियम, तो टिंडे तो, टी और तो का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रेपीजॉइड, कच्चे हैं, कच्चे, सी फॉर कैपिटेट एंड है एच फॉर हैमर। ठीक है, तो श्यामलाल टिंडे पकाओ, टिंडे तो कच्चे हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनका नाम याद रखना है, इसके पार्ट लेओनेट, ट्राइकेट्रम, पीसीफॉर्म, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम, कैपिटेट, हैमेट, ऐसे भी याद रखना तो आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारे कार्पल के बाद जो बोन थी, जो हमारी पाम की बोन होती है हथेली की, उसको हम बोलते हैं मेटा कार्पल्स। ये जो बोन है ये क्या है? मेटा कार्पल्स। ठीक है, नंबर में कितनी होती है? तो नंबर में एक हाथ में होती है 5 और दूसरे में 5, टोटल 10। ठीक है, इनको अगर हमें इंडिकेट करना हो एक एक को, तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे? चलिए, जो हमारी पहली हड्डी है, यानी कि जो हमारे अंगूठे की तरफ जो हड्डी आ रही है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट, फर्स्ट मेटाकार्पल। वैसे ये क्या हो गई? सेकेंड, जो हमारे इंडेक्स के पास है वो क्या है? सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद जो मिडिल फिंगर के पास है वो क्या है? थर्ड, रिंग फिंगर के पास फोर्थ और लिटिल फिंगर के पास फिफ्थ। फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकेंड मेटाकार्पल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। सिंपल सा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? पैलेंजस। मेटाकार्पल के ऊपर जो हमारी फिंगर की हड्डियां हैं, इसको हम बोलते हैं पैलेंजस। इसको हम क्या बोलते हैं? पैलेंजस, जो कि टोटल कितनी होती है? 14 प्लस 14, एक हाथ में 14, दूसरे हाथ में 14, टोटल कितनी होती है? 28। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, इसको भूलना नहीं है। तो इनमें हम क्या करेंगे? अगर हम टोटल 14 बोन्स को अगर याद रखने की कोशिश करें, तो ये भी बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इनको भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ करके इंडिकेट कर लेना है कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ऐसे आपने इनको इंडिकेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस फर्स्ट में तो 2 हड्डियां हैं। ठीक है, तो 2 हड्डियों में अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं, तो हमारा हाथ इस तरीके से होगा, मतलब कि ये जो हमारा फिंगर्स है वो नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मतलब इन तीनों में से जो ऊपर है, ऊपर का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल। ठीक है, ये जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी होती है उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होती है? प्रॉक्सिमल, यानी कि ऊपर की तरफ। तो ये जो हमारी बोन है ये क्या है? प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल। और नीचे की तरफ जो होती है उसको हम बोलते हैं डिस्टल। ऊपर की तरफ प्रॉक्सिमल और नीचे की तरफ क्या होती है? डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। ठीक है, वैसे अगर हम दूसरे में बात करें तो इसमें तो 3 है, एक प्रॉक्सिमल है, एक डिस्टल तो है, बीच में भी एक हड्डी आ रही है, इसको हम बोलेंगे मिडिल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मिडिल, मतलब बीच में। ठीक है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। वैसे यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉक्सिमल, डिस्टल, मिडिल, प्रॉक्सिमल, मिडिल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मिडिल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल। ठीक है, अब किसी बोन को पार्टिकुलरली आपको इंडिकेट करना हुआ तो आप सीधे सीधे इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने कोई एग्जांपल ले लिया कि ये यहाँ पे बोन कौन सी है? हमारे मिडिल फिंगर में ये जो बीच में बोन है ये कौन सी है? ठीक है, ये जो अब बोन आपको यहाँ पे दिख रही है ये कौन सी है? तो इसको हम कैसे बताएंगे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और बीच में है तो ये मिडिल है। ठीक है, तो ये है थर्ड मिडिल फैलेंजस। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मिडिल फैलेंजस। ये ऊपर की बात करें, ये वाला जो है, मतलब इसको हम ऐसे करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में तो ये नीचे हो जाएगा। तो ये क्या है? डिस्टल है, तो इसको बोलेंगे थर्ड डिस्टल फैलेंजस, थर्ड प्रॉक्सिमल फैलेंजस। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करते हैं? जितनी भी 14 हमारी फैलेंजस उसको हम एक एक को इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे लोअर लिम्ब की। ठीक है, लोअर लिम्ब में हमारी जो है हिप बोन या फिर जिसको हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल, उसको पढ़ेंगे और हमारी पैर की हड्डियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल में कौन कौन सी हड्डियां आती है? तो हमारा हिप बोन आता है, हिप बोन,
या फिर इसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन। इसमें 3 हड्डियां होती हैं। 3 हड्डियों का मतलब क्या है कि 3 हड्डियों का इसमें फ्यूजन होता है और हड्डी एक ही होती है ये, ठीक है। ये बड़ा वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं इलियम, ठीक है। ये पीछे की तरफ आपको पोर्शन जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इस्चियम, और आगे की तरफ जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ये किसमें होती है? तो हमारे पेल्विक ग्रिडल या फिर हिप बोन में पाई जाते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारा फीमर, फीमर, ठीक है। ये क्या है? फीमर। और नीचे की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे जो बड़ी वाली बोन दिख रही है, यानी कि हमारा जो 4 लेग की, ये तो हमारा थाई है। ये कहाँ पे पाया जा रहा है? थाई पे, ठीक है। थाई में हमारी जो हड्डियां होती है उसको हम बोलते हैं फीमर। और जो हमारे 4 लेग में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जो बड़ी वाली है और अंदर की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं टीबिया। और जो पतली होती है और बाहर की तरफ होती है इसको हम बोलते हैं फीबुला, ठीक है। फीमर नंबर में कितनी होती है? तो 1 + 1, एक पैर में एक और दूसरे पैर में एक, टोटल मिला के 2, ठीक है। फिबुला कितनी होती है? तो ये भी 1 + 1 = 2। टीबिया भी कितनी होती है? तो 1 + 1 = 2, ठीक है। ओके, तो फीमर, फिबुला एंड टीबिया, ठीक है। इनके बारे में हम कुछ यूनिक चीजों के बारे में बात करेंगे कि फीमर क्या है, सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, उसको हम सबसे लास्ट में हम स्पेशल करके क्या करेंगे, कुछ पॉइंट पढ़ लेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जो हमारी टिबिया एंड फिबुला के बाद नीचे आती है इनको बोलते हैं टार्सल, टार्सल जो कि क्या बनाती हैं? एंकल जॉइंट बनाती हैं, ठीक है। टार्सल, टार्सल के बाद आती है हमारी मेटाटार्सल, मेटा टार्सल, और लास्ट में आती है हमारी पैर के टोज जिनको बोलते हैं फैलेंजस, फैलेंजस। टार्सल कितनी होती है? तो ये होती हैं टोटल 7 + 7 = 14, एक पैर में 7, दूसरे पैर में 7 बराबर 14, ठीक है। उसके बाद क्या है? मेटाटार्सल, मेटाटार्सल जो होती हैं वो एक पैर में 5 और दूसरी पैर में भी 5 बराबर कितनी हो गई? ये 10, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैलेंजस, ये एक पैर में 14 और दूसरी में भी 14, टोटल कितनी होगी फैलेंजस? 28, 28 हमारे हाथ में भी होती हैं और 28 कितनी होती हैं? कहाँ होती है? पैर में भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पैर में हमने टोटल हड्डियों के बारे में देखा। तो क्या जो हमारी पेल्विक ग्रिडल होती है ये 1 + 1 होती है, दो पेल्विक बोन होती है, ठीक है, 2 फीमर होती है, 2 टिबिया होती है, 2 फिबुला होती है, टार्सल 14 होते हैं, ठीक है। मेटाटार्सल टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं, मेटाटार्सल 10 होते हैं टोटल, और फैलेंजस कितने होते हैं? 28, ठीक है। तो ओवरऑल हमने सारे बोन्स के नंबर तो आपको बता दिए, ठीक है, कि कौन कौन सी बोन्स और इनका नाम क्या है, नंबर क्या है। लेकिन यहाँ पे हमने जो ग्रुप में बात की है कि टोटल टार्सल जो होते हैं वो 14 होते हैं, तो उसमें यानी कि 7 पेयर्स होते हैं, 7 एक पैर में 7 दूसरे पैर में, तो वो 7 के अलग अलग नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको कलरफुली इसको भी इंडिकेट किया गया है जैसे कार्पल को किया गया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पर्पल कलर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलकेनियस, ठीक है, कैलकेनियस। और यही हड्डी होती है जो हमारे पैर की एड़ी बनाती है, ठीक है। जो हील होता है वो कौन बोन बनाती है? तो कैलकेनियस बनाती है, ठीक है। दूसरा हमारी बोन जो है वो क्या है? टैलस, जो येलो कलर की दिख रही है आपको यहाँ पे, ये क्या है? टैलस है, ठीक है। और ये क्या है? जो हमारे एड़ी बनाती है इसको हम बोलते हैं कैलकेनियम या फिर कैलकेनियस, ठीक है। नेक्स्ट है नेविकुलर, जो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर की बोन दिख रही है वो क्या है? नेविकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबॉइड, ठीक है, जो लेटरल साइड में पाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। और नेक्स्ट हमारा क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म में 3 हड्डियां होती हैं टोटल, ठीक है। क्यूनिफॉर्म में 3 हड्डियां होती हैं, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो टोटल 5 दिए हुए हैं और हमने तो बताया 7, तो क्यूनिफॉर्म जो होती है वो 3 होती है, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है लेटरल, लेटरल क्यूनिफॉर्म, ठीक है, और एक होती है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, और एक होती है मीडियल, मीडियल क्यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये 3 हड्डियां होगी क्यूनिफॉर्म, और एक 4 5 6 7, तो टार्सल टोटल कितने होते हैं? 7 एक पैर में और 7 दूसरे पैर में, टोटल कितने हो गए? ये 14, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे फैलेंजस दिख रहा है, ये सॉरी ये क्या है? मेटाटार्सल।
ये क्या है, मेटाटार्सल। ठीक है, ये कितने होते हैं, 5 + 5, एक पैर में 5 और दूसरे में 5, और इनको भी इंडिकेट करने के लिए हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ करके क्या करते हैं, इनको हम इंडिकेट करते हैं। ओके, चलिए हमने मेटाटार्सल तक पढ़ लिया। लास्ट में हम देख लेते हैं पैलेंजर्स, यानी कि हमारे जो टोज होते हैं, पैर की जो उंगलियां हैं, उनमें कौन कौन सी हड्डियां होती है वो देख लेते हैं। तो ये भी टोटल जो है हमारे हाथ में जो उंगलियों के बारे में हमने पढ़ा था, वैसे से हम इसको भी क्या करते हैं, एक एक करके इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो टोटली हमारी जो फैलेंजस थी ये भी कितनी होगी, 14 + 14 = 28। ठीक है, अब तक हमने क्या किया कि टोटल 206 हड्डियों का नाम पढ़ लिया। ठीक है, 206 हड्डियों का नाम हमने क्या किया, टोटल पढ़ लिया। और आपको क्या करना है, इसको लिखना है और लिख के बिल्कुल अच्छे से क्या करना है, याद करना है। और अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे और कुछ आपसे क्वेश्चन भी हम पूछेंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देख लेते हैं कि है क्या। जैसे कि सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है, तो आपको नाम लेना है स्टेपिज। स्टेपिज जो कि कहाँ पे होती है, ईयर में। ईयर में हमने बताया था 3 हड्डियां होती है कान में, उसमें जो सबसे छोटी वाली थी वो स्टेपिज थी। कोई पूछे लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, तो ये कौन सी होती है, फीमर थाई की बोन। ठीक है, थाई की बोन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमर। ठीक है, ओके। उसके बाद कोई पूछ सकता है कि बोन को बनाने वाली सेल, बोन फॉर्मिंग सेल कौन सी है। ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि बोन फॉर्मिंग सेल क्या है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा जो कि आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट पूछ सकता है कि बोन कटिंग सेल क्या है, या फिर बोन कटर किस सेल को हम बोलते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा। और नेक्स्ट है कि बोन का ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, वो भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे और जब आप पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं, न्यू बॉर्न स्केलेटन और एडल्ट स्केलेटन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, नंबर का। इसमें जो होता है न्यू बॉर्न में 275 to 300 बोन्स होती है न्यू बॉर्न में। वही अगर एडल्ट की बात करें तो कितनी होती है, आपको पता ही होगा, 206 हड्डियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो न्यू बॉर्न की बोन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल। इसको हम ऐसे फ्लेक्स कर सकते हैं क्योंकि ये कार्टिलेजिनस होती है। और अगर वही हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट को हम फ्लेक्स नहीं कर सकते, तो ये क्या होती है, नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसको हम फ्लेक्स करेंगे तो ये टूट जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये क्या क्या कंटेन करके रखती है। ठीक है, या फिर हम बात करें कंपोजिशन की, तो ये जो होती है न्यू बॉर्न की बोन, ये होती है सॉफ्ट कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, इसी वजह से ये क्या हो जाती है, फ्लैक्स हो जाती है। वही अगर हम बात करें एडल्ट की, तो ये इनका कंपोजिशन क्या है, ये हार्ड बोनी टिश्यू से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, हार्ड बोनी टिश्यू। ठीक, ओके। बोन के अंदर हमने बताया था कि बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो का भी डिफरेंस होता है न्यू बॉर्न और एडल्ट में। जो न्यू बॉर्न होती है उनको, उनके बोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड बोन मैरो पाई जाती है। ठीक है, वही अगर बात करें एडल्ट की, तो इसमें रेड के साथ साथ येलो बोन मैरो भी देखने को मिलती है। ठीक है, फ्रैक्चर पॉसिबिलिटी अगर हम देखें, फ्रैक्चर पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो इसमें जो होता है वो
ना के बराबर होता है। ठीक है, कि फ्रैक्चर इसमें होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बोन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो जो मुड़ सकता है वो टूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो क्या होता है, मोर पॉसिबल। ठीक है, एडल्ट में क्या होता है कि बोन पे अगर प्रेशर पड़ा तो वो इजिली क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमने देख लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज की हम बात कर ले यहाँ पे कि क्या रीजन है कि जो हमारे न्यू बॉर्न स्केलेटन होते हैं वो 275 या फिर 300, और एडल्ट के जो स्केलेटन होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, 206 होते हैं सॉरी। तो क्यों ये बोन जो होते हैं बोन काउंट कम हो जाता है? देखिए, होता क्या है कि जब एक बेबी जन्म लेता है तो उसकी मैक्सिमम बोन जो होती है वो क्या होती है, कार्टिलेजिनस होती है। ठीक है, सॉफ्ट कार्टिलेजिनस होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि उन बोन्स को हम क्या करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि हम स्पाइनल बोन की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, तो हमने उसमें बताया कि जो सैक्रम होती है न्यूबॉर्न में, उसमें क्या होती है, 5 होती है। तो होता क्या है कि बोन जो होती है जब वो ग्रो कर रही होती है तो उनको ग्रो करने के लिए बीच में कार्टिलेज करना जरूरी है, क्योंकि कार्टिलेज जो होती है क्या करती है, उनका ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि जो कार्टिलेज है वो एक बार अगर बोन में कन्वर्ट हो गया है तो बोन का ग्रोथ जो था वो वहां पे स्टॉप हो जाता है। तो बोन ग्रोथ के समय क्या होता है कि बोन अलग अलग टुकड़ों में होता है और उसमें बीच में क्या होती है, कार्टिलेज होती है। और इस वजह से हम क्या करते हैं, बोन को अलग अलग काउंट करते हैं और इसलिए नंबर में ज्यादा हो जाती है। और उम्र के साथ साथ क्या होता है, जैसे कि ये हमने सैक्रम बनाया, ठीक है, ये सैक्रम, सैक्रम के बीच में ये क्या था, कार्टिलेज। ठीक है, अब ये कार्टिलेज की वजह से ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 हो गई। फिर उम्र के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो कार्टिलेज था वो फ्यूज हो गया। ठीक है, फ्यूज का मतलब क्या है कि ये हार्ड सब्सटेंस में, हार्ड बोनी टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से ये कार्टिलेज, ये सारे कार्टिलेज हार्ड बोनी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से ये पूरा जो बोन था वो एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल बताया। और ऐसे बहुत जगह पे क्या होते हैं बोन्स जिनके बीच में क्या होता है, कार्टिलेजिनस स्पेस होता है। ठीक है, और उसकी वजह से हम बोन को अलग अलग काउंट करते हैं। फिर वो जो कार्टिलेज होता है वो बोनी, हार्ड बोनी टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, तो पूरी बोन्स को हम क्या करते हैं, सिंगल काउंट करने लगते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि एडल्ट बोन जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू न्यू बॉर्न स्केलेटन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरी हो इस यूनिट से, इस सिस्टम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।